रेप के मामले में आज दुर्ग पुलिस ने खुलासा किया है। जो गिरफ्तार आरोपी है सोमेश यादव, वो पुष्टि होती है उसकी कि वही एक आरोपी है। और इसमें कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं वो और सामने आए हैं। सोमेश यादव जो आरोपी था वो कंटिन्यू हमें गुमराह करता रहा। उस दिन हमें सबूत मिल चुके कि बच्ची का चप्पल का वहाँ पर मिलना, बच्ची का अंतिम समय पर उस घर से ही गायब होना। 3 आरोपियों को डीएनए सैंपल के लिए भेजा हुआ था। 2 अन्य संदेही भी थे साथ में। रिपोर्ट अनुसार रिपोर्ट जो आई है उसमें डीएनए का जो सैंपल है वो सोमेश यादव का पाया गया। ये माननीय न्यायालय में ये जाएगा रिपोर्ट, इसलिए इस पूरी रिपोर्ट को प्रति को हम ऐसा उजागर नहीं कर सकते। दुर्ग उरला में हुए मासूम की हत्या और रेप के मामले में आज दुर्ग पुलिस ने खुलासा किया है। डीएनए रिपोर्ट के लिए भेजा गया था और डीएनए रिपोर्ट आ चुके हैं और इसमें जो मुख्य आरोपी बनाया गया था ये वही आरोपी निकला, जबकि लगातार इस पे राजनीति शुरू हो गई थी। कांग्रेस के कुछ नेता हैं और जो लोग हैं वो भी और घर वाले भी ये कहने लग गए थे कि ये चाचा हैं और वो इस तरह का कृत्य नहीं कर सकते। लेकिन दुर्ग पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया था और डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आ गया है और उस पर ये कंफर्म हो गया है कि जो चाचा ही आरोपी है। मैं आपको बता दूं कि बीती 6 अप्रैल को बच्ची के साथ कन्या भोज के लिए गई बच्ची के साथ बर्बरतापूर्वक दुष्कर्म हुआ था और उसकी जो हत्या कर दी गई थी और उसकी जो लाश है वो कार की डिक्की में मिली थी। दुर्ग पुलिस ने अंकुश लगाते हुए डीएनए टेस्ट से रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा कर दिया है कि जो आरोपी है उनके चाचा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सुखनंदन राठौर एडिशनल एसपी ने ये खुलासा किया है। इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा। के ओम नगर में जो घटना घटित हुई थी उसमें उस दिन प्रेस ब्रीफिंग आयोजित किया गया था। उसमें हमने कहा था कि समय समय पर इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट और जो भी चीज़ें निकल के तथ्य आएगी उस पर हम आपको अवगत कराते रहेंगे। उसी क्रम में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इसमें हमारी विवेचना कंटिन्यू चल रही है। एसआईटी की जांच जो टीम थी वो भी उसमें कंटिन्यू जांच कर रही है और इसमें कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं वो और सामने आए हैं, इसको लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। जो आरोपी था वो जिस सोमेश यादव जो आरोपी था वो कंटिन्यू हमें गुमराह करता रहा और जिस तरीके का वो बात बताते रहा उसी क्रम में ही उस दिन की विवेचना आगे बढ़ी थी। और संदेह के साथ साथ जब पुख्ता उस दिन हमें सबूत मिल चुके कि बच्ची का चप्पल का वहाँ पर मिलना, बच्ची का अंतिम समय पर उस घर से ही गायब होना और वो जो हमें बताता रहा कि मैं काम करने गया था, पेंटिंग करने गया था, लेकिन वो कहीं नहीं गया था, वो भी स्पष्ट हो गया। उसके घर वाले भी इस बात को प्रमाणित किए कि वो घर पर ही था, कुछ समय के लिए बाहर हुआ था। ये जो फिजिकल एविडेंस है, जो साक्ष्य हैं, वो सारे चीज़ें के बाद हमने 3 आरोपियों को डीएनए सैंपल के लिए भेजा हुआ था। 2 अन्य संदेही भी थे साथ में। उन तीनों आरोपियों को डीएनए रिपोर्ट आ गई है। उसी के आधार पर अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जो पीएम के समय पोस्टमार्टम करते हुए डॉक्टर की टीम ने जो बच्ची के शरीर से डीएनए के लिए सैंपल सुरक्षित रखे थे, उस सैंपल का मिलान 3 आरोपियों जो संदेही आरोपी थे उनके डीएनए सैंपल से मैच जब कराया गया है, रिपोर्ट अनुसार रिपोर्ट जो आई है उसमें डीएनए का जो सैंपल है वो सोमेश यादव का पाया गया, स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया। तो जो पहला इसमें हमारा जो आरोपी जिसको मान के चल रहे थे वो प्रमाणित हो गया है, कन्फर्म हो गया है, किसी प्रकार का कोई संदेह की गुंजाइश इसमें नहीं है। अन्य संदेही जो थे उनके भी डीएनए के सैंपल हम लिए थे, उसको भी मैच कराने के लिए भेजे थे, उनका किसी प्रकार का कोई मैचिंग नहीं हुआ। इस आधार पर और पूर्व के जो साक्ष्य के आधार पर और उसके अलावा भी उन लोगों ने जो बातें कही थी कि हम यहाँ थे, जिस जगह पर वो बताए थे उस जगह पर वो पाए गए, लोगों से पूछताछ की गई, तस्दीक की गई तो वो सही पाए गए थे। इस आधार पर उनकी जो संदेही जो अन्य थे उनका नाम स्पष्ट नहीं हो पाया। अब इस घटना होने के बाद
और किसको किसको जानकारी थी, जो वो बता रहा था आरोपी अपने बयान में, उसकी तस्दीकी कि घर वाले तो नहीं जान रहे थे और कौन कौन जान रहे थे इस घटना को, इसकी विवेचना अभी ओपन है। हमारी एसआईटी की टीम और मोहन नगर थाने की टीम उसमें अभी भी विवेचना करेगी, पूछताछ करेगी। इसके अलावा चूंकि ये मामला बहुत संवेदनशील है, गंभीर किस्म का है, पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें कार्रवाइयाँ हुई है, तो इसमें बच्ची का नाम, न ही उसका चित्रण, न ही उसका फोटो, न ही उसके घर का अता पता और किसी प्रकार की कोई चीज़ देने में बंदिशें रहती है। लेकिन हमारे कुछ मीडिया के साथी उसको नामजद चलाए हैं, उसके परिवार का भी नाम ओपन किए हैं। उनसे आग्रह है कि उसको समय रहते डिलीट कर लें। पॉक्सो एक्ट के धारा 23 के तहत ये स्पष्ट मीडिया के लिए भी उसमें प्रावधान है कि इस तरह के अगर किसी प्रकार के कोई कृत्य करते हैं तो 6 माह से लेकर 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो हमारा आग्रह है कि अगर कहीं पर भी नाम उजागर किए होंगे तो उसको डिलीट कर सकते हैं, अन्यथा इस पर भी हम अलग से पृथक से जानकारी लेंगे। इसमें संवेदनशीलता के साथ बच्ची का नाम उजागर ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। डीएनए का प्रोफाइलिंग होता है और ये टेक्नोलॉजी शब्द है, और डीएनए का जो पार्ट है, जो आरोपी का जो डीएनए सैंपल है, वो बच्ची के बॉडी के पार्ट में जो डीएनए सैंपल किया गया उससे मैच हुआ है। और चूंकि ये विवेचना का पार्ट है और विवेचना में है, संवेदनशील मामला है, इतना बताना पर्याप्त है। इस कारण से भी चूंकि ये माननीय न्यायालय में ये जाएगा रिपोर्ट, इसलिए इस पूरी रिपोर्ट को प्रति को हम ऐसा उजागर नहीं कर सकते। पीएम रिपोर्ट आ गई है, सेक्सुअल असाल्ट होना पाया गया है और सेक्सुअल असाल्ट के कारण शॉक से कॉर्पोरेटरी अरेस्ट पाया गया है। और इसमें बहुत जल्दी ही हम इसमें जांच करके चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश कर देंगे और स्पीडी ट्रायल का अनुरोध भी करेंगे। ये देखिए, कहने के लिए कोई भी कुछ कहे, वो स्वतंत्र हैं। हम बच्चे जो परिवारजन हैं उसके यहाँ रोज जाके बयान ले रहे हैं। हमारे सामने ऐसी किसी प्रकार की कोई बात उन्होंने नहीं की है। लगातार वो हमारे सहयोग कर रहे हैं, विवेचना में सहयोग कर रहे हैं। हम पर उन लोगों ने भरोसा जताया है और हम फैक्ट के आधार पर काम करते हैं। किसी के कहे सुने बातों पर या कोई क्या कह रहा है उसका जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये इसमें 2 चीज़ें क्लियर हो गई है। पहले वो जो जिस तरीके से गुमराह करता रहा, ऊपर छत जो उसका रूम है, इवन उसमें और भी जो विवेचना के पार्ट हैं, डीएनए के सैंपल्स हैं, वो भी मैच कराए गए हैं। सारा चीज़ क्लियर है। वहाँ से कार का एक दरवाज़ा खुलता है, ये लगभग सबको वहाँ पता है। महीने 1.5 महीना से पहले वो कार का एक दरवाज़ा खुलता है। इवन जो आरोपी है उसको भी पता था, उसने भी अपने पूछताछ में बताया है कि मुझे मालूम है, और ऊपर से ला करके वो नीचे कार में रख दिया, स्वीकार करना बताया है। मेमोरेंडम में सारे कथन में, मेमोरेंडम के साक्ष्य में सारे चीज आ गए हैं। सर, एसिड डालने वाली बात आई थी? नहीं, वो स्पष्ट नहीं है। एसिड की बात ये उठी हुई बात है, ऐसा कोई पीएम रिपोर्ट में नहीं आया है। 6 तारीख को जो घटना हुई थी एक बच्ची के साथ, उसमें डेवलपमेंट ये है कि उसमें डीएनए रिपोर्ट्स के बेसिस पे जो गिरफ्तार आरोपी है सोमेश यादव, वो पुष्टि होती है उसकी कि वही एक आरोपी है। और भी जो सस्पेक्ट्स थे उनका डीएनए मैच नहीं हुआ है, जो बच्ची के बॉडी से बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे उनमें। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो सोमेश यादव है वही आरोपी है, मुख्य आरोपी है। अब हम जांच ये कर रहे हैं कि उसके साथ सोमेश यादव का किसी ने साथ दिया क्या, और क्या बॉडी को गाड़ी में कैसे छिपाया गया और किसने उसमें उसका साथ दिया, ये अभी हम जांच कर रहे हैं आगे। सर, उसमें जो बच्ची अभी जांच कर रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि करने वाला सोमेश यादव था। लेकिन सर जो ये जान लें कि धारा 23 है पॉक्सो एक्ट की, स्पेशली मीडिया के लिए है कि अगर वो अनवेरीफाइड और अनऑथेंटिक न्यूज़ चलाते हैं तो वो भी आरोपी बन सकते हैं। मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल तक की इसमें सज़ा है। तो मैं सभी से आग्रह ये करूँगा कि बिना किसी ऑथेंटिक सोर्स के, बिना किसी एविडेंस के कोई भी फालतू की न्यूज़ ना चलाएं। जो पुलिस का ऑफिशियल वर्जन है वो एक सॉलिड एविडेंस के बेसिस पर है, और इसी को मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग चलाएं। बच्ची के शरीर से कुछ बायोलॉजिकल सैंपल्स मिले थे, उनको जब मैच कराया गया तो वो आरोपी के डीएनए सैंपल से मैच किया।